नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं रात को जागती क्यों रहती हूँ, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती, ये प्रश्न हमारे अंदर बहुत बार आता है। हम सबको कभी ना कभी नींद नहीं आती, जैसे कि कुछ मेरे दिमाग में चल रहा हो, कहीं जाने की एक्साइटमेंट हो, या हो सकता है मेरे घर में फैमिली गैदरिंग हो, किसी चीज़ का मुझे सॉल्यूशन ना मिल रहा हो। तो बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती। लेकिन ये रीजंस टेम्परेरी होते हैं और जब इनका मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है तो मेरी नींद ठीक। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों को नींद ना आने का स्ट्रेस ही हो जाता है और वो उसी लूप में घुसकर रह जाते हैं, उनके दिमाग में वो ही चलता रहता है। हमारे नींद ना आने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, या मैंने बहुत लंबी ट्रैवल करके आई हूँ, जेट लैग हो सकता है। और अगर आपका पार्टनर स्नोर करता हो, खराटे लेता हो, ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी नींद ना आने का। लेकिन ये सब टेम्परेरी होते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हमारी नींद ना आने का कारण बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हमें बहुत लंबे टाइम तक नींद नहीं आती और हम नींद ना आने का स्ट्रेस लेने लग जाते हैं और हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और फिर ये स्ट्रेस ही हमारी एंजाइटी का भी कारण बन जाता है। और जब हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो ये हमारे ब्रेन में पता है क्या करता है, हमारा जो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है इसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको सिक्रेट करता है, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनल। जिससे कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है और हम एक हाइपर अराउजल स्टेट में आ जाते हैं। मतलब कि हमारा ब्रेन क्या करता है, चारों तरफ थ्रेट देखने शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट है। तो ब्रेन को तो हमें सेफ रखना है, तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में सारी तरफ से हमारे को थ्रेट्स दिखाता है जिससे कि हम सेफ हो सकें। और जब हमें नींद का स्ट्रेस होता है तो क्या होता है कि थोड़ी सी भी कोई डिस्टर्बेंस होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, वो भी हमसे सहन नहीं होती और वो भी कारण बन जाता है कि हमें नींद नहीं आती। और जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है उनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, मतलब वो उनको नींद भी अच्छी तरह नहीं आती। क्योंकि स्टडीज शो करती हैं जिनको रात को नींद की प्रॉब्लम होती है उनका दिमाग पूरी रात चलता रहता है और वो अपने आप को स्लो डाउन नहीं कर पाते, काम डाउन नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे जो हमारी स्लीप की प्रॉब्लम है वो हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी न्यूज़ ये है कि हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके, अपने स्ट्रेस को कम करके, ताकि जो हमारी बॉडी और जो हमारा ब्रेन है वो हाइपर जो अराउजल स्टेट में है, जहाँ थ्रेड देखता है और सारे टाइम उसी में लगा रहता है, वो अपने आप शांत हो जाए। और दूसरी चीज़, हम अपनी स्लीप प्रैक्टिसेस से, एक्टिविटीज से, स्लीप हाइजीन से भी अपनी स्लीप को मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका बेडरूम है वो डार्क होना चाहिए और थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, जिससे कि हमें थ्रेड्स कम लगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, जो आपका बिस्तर है, बेड है, उसको सिर्फ अपनी नींद के साथ ही रिलेट कीजिए। मतलब कि रात को अगर आप रेस्टलेस होते हैं, आप अनकंफर्टेबल हैं, आपको नींद नहीं आती, तो अपने बिस्तर से उठकर चले जाइए और बाहर जाकर, कहीं भी जाकर आप रीड कर सकते हैं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए जिससे कि आप रिलैक्स हो। उसके बाद आता है कि अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट, ठीक रखने के लिए आप एक टाइम पर ही सोएं और एक टाइम पर ही उठें, जिससे कि हमारे ब्रेन को मैसेज मिले कि ये सोने का टाइम और ये उठने का टाइम है। और लास्ट में बहुत ज़रूरी है कि जो ब्राइट, बहुत तेज लाइट्स होती हैं उनको अवॉइड कीजिए, ताकि आपके ब्रेन को मैसेज मिले कि ये अब आपका सोने का टाइम है। तो अच्छी नींद के लिए आज से ही इन सब चीज़ों को आप करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।